अब पेट का मतलब इतना पेट ही नहीं समझना। पेट का मतलब होता है आकांक्षा। हमारा आकांक्षा इतना बढ़ चुका है, इतनी इच्छाएं प्रबल है, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, और उसी को पुष्ट करने में हम अधर्म तक करने से बाहर नहीं आता। कोई भी अधर्म करने के लिए तैयार हो जाता। तो भगवान ने कहा कि ऐसे कहो ना हो, जाओ अपने अपने घर में चोरी करो। कन्हैया की बात सुन करके ग्वाल वाल ने कहा कि मेरे कुल में काहों ने कहूं चोरी ना की हो, मैं कैसे चोरी कर सकूं। भगवान ने कहा जा चोरी तो कर, नहीं हो वो मैं सिखाऊंगा। और सब अपने अपने घर में गए, चोरी की और पकड़ने आ गए। सब इतनी धुलाई लगी, सब रोते बिलखते कन्हैया कन्हैया ये कहने का इतनी कष्ट हो रही, इतनी पीड़ा है। भगवान श्याम सुंदर सबको छू करके सबको स्वस्थ करते हैं और एक बहुत बड़ा विद्यालय बनाया बासुमती बाजार, यानी वृंदावन। यहाँ भी वकार शब्द है और वहां भी वृंदावन ब्रज वकार शब्द है। भगवान ने एक विद्यालय को निर्माण किया। वह विद्यालय को नाम दो बाल गोपाल चौड़ विद्या प्रचार प्रसार मंडल। याद नाम रहेगा, बाल गोपाल चौड़ विद्या प्रचार प्रसार मंडल। कल से इस मार्केट का नाम यही हो जाए, कल भी तो हाट बात यही लगेगा। बाल गोपाल चौड़ विद्या प्रचार प्रसार मंडल। भगवान ने वहां पर सबको चोरी करना सिखाया, ऐसे चोरी करना चाहिए। अरे देखो, धन संपत्ति की चोरी नहीं किया भगवान ने, सिर्फ माखन की चोरी करी है, पेट भरना सिखाया है। आप भी सब सीख लो चोरी करना। घर में कोई खाने पीने ना दे तो चोरी करके भी खाना, जबरदस्ती भी। और कोई भी शायद ऐसा बच्चा होगा जो बचपन में चोरी ना किया हो, बोलो राधे राधे। कितने लोगों ने चोरी किया, जरा हाथ उठाना। पहले डॉक्टर साहब राधे। हर किसी ने चोरी किया है, लेकिन वहां चोरी करना भी आनंद ही है। आनंद के वृद्धि के लिए चोरी करना ही चाहिए। भगवान ने चोरी करी है, गोपियों को मौका मिलता है बुलाना देने के बहाने प्रबल चोरी करने के बहाने ही सबको श्याम सुंदर को देखने का मौका मिलता है। यह स्थिति बनी है और सब आकर के मैया से कहते मैया तेरो लाला ने चोरी की, और सबको समझा बुझा करके कन्हैया एक बात कहते मैया मैं नहीं मानो रे मैया, मैं नहीं मानो। अर्थात भगवान श्याम सुंदर की बात मान करके मैया राजी हो जाती है। सब गोपियां शिकायत करते हैं कि मुझे माता माट मटकी की चिंता नहीं है, मेरी ददिया सास की जो माता की माट मटकी रखी है उसकी चिंता है। तो अनेक अनेक उलाहना देती हैं। तो इस सब की चर्चा कल करेंगे हम लोग, यहाँ कैसे कैसे शिकायत करते हैं। ये सब तो गौक जोक की बात है। और कभी पर्याप्त समय हो और आप सबके पास ही समय हो तो 2-4 महीने का कार्यक्रम रखता है। 2-4 महीने बैठ कर प्रवीण जी बैठ करके ऐसे ही हाथ हम लोग लगाते हैं कि नहीं, ऐसे बैठ करके भगवत चर्चा किया गया। एक आध घंटे करके तो रोज कर सकते हैं जब गर्मी की छुट्टी हो तो, नहीं तो आज तक ठंड के मौसम में भी छुट्टी होनी चाहिए और आनंद आता है। तो भगवान श्याम सुंदर शिकायत करने के लिए जब सब लोग आते हैं भगवान सबको समझाते हैं। एक बार घर में ही चोरी की मैया ने देख लिया और मैया ने कन्हैया को बांधने का नियम बनाया। जितनी रस्सी से बांधने का प्रयास करते रस्सी छोटी हो जाती है। यही हम सबके जीवन में अहंकार है। अहंकार के बलबूते पर हम भगवान को बांधना चाहते हैं, भगवान बंधते नहीं है, भगवान मुक्त रहते हैं। ऐसा हुआ, भगवान श्याम सुंदर आगे बढ़े
उखल से बांधने पर भगवान यमलार्जुन के वृक्षों को फाड़ फेंका, दो वृक्ष प्रकट हुआ और भगवान की लंबी चौड़ी स्तुति करते हैं। बाणी गुणान कथने श्रवणो कथाया हस्तो जगर्मसु मनस्तु पादयो। भगवान श्याम सुंदर ने उन्हें आनंद दिया है, आशीर्वाद दिया है। परीक्षित जी के पूछने पर कि वृक्ष क्यों था, तो पता चला कि कुबेर के बेटा था। बहुत बड़े कुबेर भगवान है, उनके बेटा थे, लेकिन मदिरा पान कर लिए, शराब पी लिए और शराब पी करके संत महात्मा आए तो परिणाम नहीं कैसे श्राप मिल गया। यह कथा दिग्दर्शन कराता है। जो कभी भी गलत वस्तु का हम कभी भी पान के तौर पर या भोजन के तौर पर ना करना। अगर गलत वस्तु भोजन कर ले तो निश्चित करके हम सबका पतन हो ही जाएगा। ऐसा है, बुद्धि भ्रमित हो जाती है। इस प्रकार की स्थिति बनी, भगवान ने रक्षा किया। यह कथा दिग्दर्शन कराता है। पुनः भगवान श्याम सुंदर सबको लेकर के वृंदावन पधारते हैं और वृंदावन पधार करके वहां पर बड़ा आनंद करते हैं। ग्वाल बाल सबके साथ मित्रता करते हैं, सबके साथ गौचारण करने के लिए जाते हैं, गौ की पूजा करते हैं। अनेक राक्षस का जब आगमन होता है यहाँ भी भगवान वध करते हैं। खेल खेल में एक दिन गेंद फेंक देते काली दह में और काली दह से गेंद जब मांगा जाता है, भगवान श्याम सुंदर तोड़ करके काली नाग को आज अनेक प्रकार से दंड दे करके उसके ऊपर अपना छाप छोड़ करके बाहर निकला। कथा का दर्शन है, वैसे दंड मिलेगा, लेकिन भगवत चिन्ह से तुलसी माला और तिलक से युक्त हो जाए तो काल भी कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अर्थात जिस सांप के ऊपर भगवान के चरण चिन्ह होता है उसको कोई भी नहीं मारता है। हम जीव भी फालतू न बने। एक आपने समाज में दो प्रकार के कुत्तों के बारे में सुना होगा, एक फालतू और एक पालतू। दो कुत्ते का नाम सुना, एक पालतू और दूसरा फालतू। फालतू को तो कोई डंडा मारता है, लेकिन पालतू को कोई डंडा नहीं मारता है। तो ये तुलसी माला पहना, गले में तुलसी माला है ना, जिस कुत्ते के गले में पट्टा हो उसे पालतू कहते हैं। तो भगवान के सब पालतू कुत्ते कौन है? जिसने गले में तुलसी माला पहन रखी। उसमें गलती किसी व्यक्ति की ना मान करके भगवान की मालिक की गलती मानी जाए तो काल कुछ नहीं बिगाड़ेगा। लेकिन फालतू बन करके कोई चलेंगे, बिना तुलसी माला के रहेंगे, बिना तिलक के रहेंगे तो कोई भी काल आएगा, यमराज आएगा और डंडा मार के ले जाएगा, वो लड़ा देगा। इसलिए गले में तुलसी माला जरूर करता। तुलसी माला पहनने से कल्याण। यह दिग्दर्शन कराया। काली नाग की कथा पुनः भगवान श्याम सुंदर यहाँ पर वेणु का सुंदर वर्णन हुआ है। भगवान गौचारण करते हैं और वेणु गौचारण करने के क्रम में गोपियां सब गान करती हैं भगवान के लिए। भगवान आनंदित हो गए। इसी प्रकार एक बार ब्रह्मा जी महाराज को मोह होता है, उन्हें भी समझाया है कि ये संसार में जो कुछ भी दिख रहा है मेरे कारण दिख रहा है, उन्हें भी समझाए हैं। और ब्रह्मा जी महाराज ने खूब स्तुति किया है। तत्तेन कंपा सुसमीक्षमानो गुंजानेवा तम विपाकम विद्वान पुरविरति नमस्ते जीवेत योगि पदे सदाइवा। जो व्यक्ति मुक्ति की अधिकारी बनना चाहता है, याद है, जो चाहता है कि हम मुक्त हो जाए, हमारा मुक्ति होगा कि नहीं होगा, वे सुनने दौड़ करके जिसने तुलसी माला पहन ली, जीव तिलक कर लिया और कान में गुरु मंत्र ले लिया, उसका मुक्ति होगा नहीं। जब मन में सोचता है उसी समय मुक्त हो गया। जैसे ही तुलसी माला गले में पहना और मन में अभिलाषा किया कि मैं गुरु का वरण करूंगा, वह व्यक्ति उसी समय मुक्त हो जाता है। मुक्त हो गया, होगा नहीं। कभी भी मन में संशय न रखे कि हमारा मुक्ति होगा नहीं। कैसे? जैसे पिता के संपत्ति का अधिकारी पुत्र हो जाता है, वैसे मुक्ति पद का अधिकारी वह जीव हो जाता है। तो ब्रह्मा जी महाराज ने स्तुति किया है, उनकी कृपा को स्वीकार करते। पुनः भगवान गौचारण करते हैं और गौचारण करने के बाद एक दिन जब गौ की खूब सेवा होने लगी, खूब 56 प्रकार के व्यंजन बनने लगे, तो पूछा है
श्याम सुंदर ने, अरे ये भोजन क्यों बन रहा है? तो पता चला कि इंद्र की पूजा हो। भगवान ने कहा इंद्र क्या करता है? देखो हर एक कथा का दर्शन है, इंद्र की पूजा क्यों करता है? यहाँ के भगवान शंकर, भगवान दुर्गा, भगवती दुर्गा, रामकृष्ण कमजोर है, और बाहर जहाँ बहुत उत्कृष्ट यात्रा है, जहाँ अमरनाथ जाओ, जहाँ वैष्णो देवी जाओ, वहाँ यात्रा में इतना कष्ट हो, वहाँ जाकर के पूजा करें। वहाँ की देवता को खूब आदर करते, लेकिन यहाँ के देवता को कोई अगरबत्ती भी नहीं दिखाता। भगवान कहते हैं कि जिस मनुष्य को मैंने बनाया है, जिसके भीतर मैंने प्राण प्रतिष्ठा की, उससे तो द्वेष करते हो, और अपने हाथ से मूर्ति बनाए, प्राण प्रतिष्ठा करी, उनकी आरती उतारते हो, इससे भगवान कभी खुश नहीं होंगे। प्रत्यक्ष भगवान का अनुभव करो। पितृ की पूजा नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, ये राज की पूजन करें जिनसे हमको प्राप्त होगा। कर्मणा जायते जंतु कर्म नहीं विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाहं वर्तते। यही से हम लोग पता प्रारंभ किए थे। कर्मणा जायते जंतु, इसी को रामायण में कहा कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जिस कर्म से बस फल चाहा। इसलिए ये क्लास चल रहा था, यहाँ हम लोग 7 दिन का एक क्लास ही तो कर रहे हैं। मैं माली आप सब फूल, तो मेरा मन तो यही रहेगा जितने फूल हैं सबके जीवन में मुस्कुराहट है। फूल सा हंसते रहो, हंसाते रहो, गुलदस्ता सा योगी जीवन को सजाते रहो। एक महात्मा और क्या दे सकता, एक फकीर क्या दे सकता, एक सुंदर चर्चा कैसी। इसी से तो आजकल घर परिवार संतान, आपके बच्चे भी आपकी बात नहीं सोचते, लेकिन महात्मा की बात सुनता है। इसीलिए किसी के 1-2 बच्चे हों, हमारे तो इतने बच्चे कि नहीं, जहाँ जाते हैं एक नया घर, एक नया परिवार, पूरा संसार ही अपना घर और परिवार एक भगवान की नाते देता है कि नहीं। इसलिए कर्मणा जायते जंतु कर्म नहीं विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाहं वर्तते। इस कर्म के चक्कर को छोड़ो और निश्चित करके उस कर्म के प्रति, परम कर्म के प्रति आरूढ़ होकर के पूजन करो। यही वेदांत पूजन है। वेदांत का मतलब क्या? पुनः मैं शिला पर आ गया। वेदांत मतलब शिला, ऐसे पर्वत जो डिगता नहीं है। मैं ऐसा नहीं कि बुंद पड़ते ही डगमगा जाओ, पिघल जाओ। मैं तो वो शिला हो, वो पत्थर हो जो अपने नियम, अपने शासन को करने में कभी नहीं कतराओ, और जो साधन को करने में कभी पीछे न हटा है, उसे ही गिरिराज कहते हैं। तो आइए गिरिराज भगवान का पूजन संक्षिप्त करते हुए हम लोग आगे बढ़े। सब लोग मिल करके मानसिक तौर पर बैठे बैठे गिरिराज भगवान का पूजन करें। तो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे ही नए माने मेरे बनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे ही नए माने मेरे बनवा,
चढ़े तब पान चढ़े तब फूल 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 चढ़े तब चढ़े तब चढ़े तब चढ़े दूध को भार